हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैप्टर का नाम है नर्क्स थीसिस। ठीक है, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सिंपल वर्ड्स में एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जितने बंदे चाहिए उससे ज्यादा लगे हुए हैं। ठीक है, सिंपल इंग्लिश में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड टू डू अ वर्क देन रिक्वायर्ड। जितने चाहिए उससे ज्यादा लगे हुए हैं। तो इसका सिंपल डायग्राम मैंने बनाया हुआ है कि इस साइड मैंने आउटपुट दिया है, एक्स एक्सिस में एम्प्लॉयमेंट दिया है। मान लो शुरू शुरू में अगर आप एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते हो तो आउटपुट जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ती है, मगर ओ एन यूनिट से ज्यादा जितने मर्जी यूनिट्स बढ़ा दो आउटपुट या टोटल प्रोडक्शन उतनी की उतनी रहती है। तो मतलब ये जो एन एन वन है या फिर एन एन वन से बियॉन्ड जो भी आप मतलब लगाओगे वो सारी की सारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ही होगी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक खेत है, एक फार्म है, उसके ऊपर 4 जो वर्कर्स हैं वो लगे हुए हैं और 4 वर्कर्स एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। मगर अब अगर उसके ऊपर 5, 6, 7, 8, 10 वर्कर्स लगा देते हो और आउटपुट में कोई इंक्रीज नहीं आता, तो जो भी आपने फालतू वर्कर्स लगाए वो डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड थे। तो सिंपल वर्ड्स में अगर किसी को समझाना है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, तो वो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जितने बंदे चाहिए उससे ज्यादा लगे हुए हैं। अब डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का डायग्राम तो आपको समझ आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा फीचर्स क्या होते हैं इसके। फीचर्स मतलब करेक्टरिस्टिक्स, खासियत क्या है इसमें। तो इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो होती है। मतलब जो भी आप एडिशनल लेबर लगा रहे हो वो कोई काम ही नहीं कर रहा। ठीक है ना, तभी तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। In situations of disguised unemployment, it is not possible to identify the people who are actually unemployed. तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अ, फालतू बंदे लगे हुए हैं ना। अब उन फालतू बंदों को डिटेक्ट करने की प्रॉब्लम है, क्योंकि हर कोई दिखावा तो कर ही रहा है ना कि मैं काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मगर असल में कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा, इसको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यूडीसी मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और एलडीसीज मतलब लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और लेस डेवलप्ड कंट्रीज एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ कैपिटल इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या लेस डेवलप्ड कंट्रीज में एक तो पॉपुलेशन ज्यादा होती है, ऊपर से पैसे की कमी होती है। अगर पैसे ज्यादा होते तो कोई और बिजनेस खोल लेते। अब फैमिली बिजनेस होता है तो हर कोई उसी में घुसा होता है और काम कुछ लोग कर रहे होते हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे होते। अगर ज्यादा पैसा होता तो फिर कोई और बिजनेस खोल लेते ना। समझ की बात। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। ज्यादातर ये एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में ही पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद एक स्टेप और आ जाता है कि कॉजेज क्या है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती क्यों है? ठीक है, तो इसके कई कारण हैं, मैंने कुछ कारण लिखे हुए हैं। सबसे पहला, राइजिंग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। लैंड के ऊपर जैसे एक खेत है, उसके ऊपर एक फैमिली हुई, उसके बच्चे हुए वो भी घुस गए, बच्चों के बच्चे हुए वो भी घुस गए, ऐसे करते करते काफी ज्यादा प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन जो है बढ़ता रहता है लैंड के ऊपर। तो इसको सिंपल इंग्लिश में जानेंगे। रेट ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज हाई इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज ऑफ विच देयर इज enormous प्रेशर ऑन लैंड। तो पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ती रहती है और लैंड के ऊपर प्रेशर इससे काफी तेजी से बढ़ता है। ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, मोस्ट ऑफ द लेबर डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर विच लीड्स टू डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो होती है वो काफी पुरानी लेवल की होती है, तो नई नई फैक्ट्रीज खुल नहीं रही होती। तो एग्रीकल्चर में भी जो है इतनी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं होती, इसलिए ज्यादातर लेबर एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं और किसी सेक्टर में जाके काम नहीं हो पाता। इसीलिए एक ही जगह पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, प्रेशर ऑन लैंड काफी बढ़ जाता है। तो इस वजह से भी जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सेकेंड आ जाता है लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ऐसे कह सकते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर इंडस्ट्रियली बैकवर्ड। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं इंडस्ट्रीज उसमें ज्यादा तो स्टैब्लिश नहीं होती, बैकवर्डनेस होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ड्यू टू लैक ऑफ अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द इकोनॉमी, most of the population is dependent upon agriculture sector and thus arises the problem of disguised unemployment। ये भी पहले पॉइंट से रिलेटेड है कि फैक्ट्रियां नहीं होंगी, सारे के सारे एग्रीकल्चर में काम करेंगे और फिर सबका हिस्सा तो है ही है जॉइंट फैमिली में, तो कोई हिस्सा छोड़ के जाना तो चाहेगा नहीं दूसरे सेक्टर में। इस वजह से एक ही खेत में या फिर एक ही एग्रीकल्चर के फैमिली बिजनेस में लोग जो है मेंबर फैमिली मेंबर्स घुसते रहते हैं, जिस वजह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। नेक्स्ट जो सबसे मेन रीजन है जॉइंट फैमिली। ठीक है,
इंडिया में जॉइंट फैमिली का ट्रेंड है, इसलिए कौन छोड़ के जाना चाहता है अपनी ज़मीन को या अपने बिज़नेस को? कहीं और जाना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है हमारा हिस्सा कोई दबा के ना बैठ जाए। जॉइंट फैमिलीज़ आर प्रेज़ेंट इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज़ ड्यू टू ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स। ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स मतलब जॉइंट फैमिली इसलिए होती है, ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स हैं कि भई हमारी प्रॉपर्टी मर जाएगी या हम इकट्ठे रहेंगे तभी अच्छा होगा वगैरह-वगैरह, समझ गए बात? मगर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें न्यूक्लियर फैमिलीज़ का चलन है। Due to this, people in the rural areas are not ready to leave their family behind and move to some other place. इस वजह से वो फैमिली छोड़ के जाना नहीं चाहते और कहीं और नहीं जाएँगे तो एक ही बिज़नेस करते रहेगी पूरी की पूरी फैमिली, तो 10 बंदे चाहिए थे काम करने के लिए। सारा का सारा टब्बर वहाँ पे घुसा हुआ है, 20 बंदे घुसे हुए हैं, तो 10 बंदे तो कोई काम ही नहीं ना कर रहे टेक्निकली। दिस इज द रीजन फॉर स्प्रेड ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर। तो विलेजेस वगैरह में इस वजह से भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का ना होना। सिंपल वर्ड्स में कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। अगर इन्वेस्टमेंट्स हमारे कंट्री में नहीं होंगी, नए नए प्रोजेक्ट्स नहीं लगेंगे, इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, तो किस तरीके से हमारा कंट्री डेवलप करेगा? और डेवलप नहीं करेगा तो इंडस्ट्रीज भी नहीं खुलेंगी। तो बाकी अदर सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के, मतलब प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के जो सेकेंडरी सेक्टर है और जो टर्शरी सेक्टर है वो डेवलप नहीं होगा। अगर वो डेवलप नहीं होगा तो एग्रीकल्चर के आउटसाइड जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो जाएँगी। समझ गए बात? तो इसको सिंपल इंग्लिश में पढ़ते हैं। Rate of capital formation is either very low or almost nil in underdeveloped countries. ये तो आपको पता ही है ना, अंडर डेवलप कंट्री का मेन फीचर ही यही होता है कि वहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट्स के लेवल काफ़ी लो रहते हैं। ड्यू टू दिस इफेक्ट दे लैग बिहाइंड इन द ग्रोथ। तो कैपिटल फॉर्मेशन ना होना, इन्वेस्टमेंट का ना होना, इस वजह से उनकी जो ग्रोथ लेवल है वो काफ़ी पीछे रह जाती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। बिकॉज ऑफ लो कैपिटल फॉर्मेशन लेबर इज नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली। अब कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट्स ही हमारी कंट्री में लो होंगी तो लेबर की यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। सो देयर इज अ राइज इन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इस वजह से भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सिंपल वर्ड में एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जितने इंसान काम करने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा लगे हुए हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का डायग्राम क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के फीचर्स क्या हैं और फीचर्स के बाद कॉजेज़ क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये जो वीडियो थी, ये एक टॉपिक जो था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, ये नर्क्स के थीसिस के चैप्टर के अंडर आता है और उस चैप्टर के बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। टेक केयर, बाय बाय।